नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। आज के इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं सर्कल के अंदर उन सब की डेफिनेशंस को आज हम रीड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल को समझने से पहले हम कुछ डे टू डेज लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है बैंगल, सेकंड एग्जाम्पल है बॉल, थर्ड एग्जाम्पल है कॉइन और फोर्थ एग्जाम्पल है बाउंड्री रोप ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड। यहां पर जो 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उनमें से 2 एग्जाम्पल्स जो है वो गलत हैं, सर्कल के नहीं हैं। गलत से मतलब है कि वो एग्जाम्पल्स सर्कल के नहीं हैं और इनमें से 2 ही एग्जाम्पल्स आपके सर्कल के हैं। तो जो 2 गलत एग्जाम्पल हैं जो सर्कल नहीं है वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उसमें पहला एग्जाम्पल है आपका बॉल। बॉल जो है वो आपका सर्कल नहीं होता है, ये एक स्फेरिकल शेप होता है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल जो है वो है आपका कॉइन। कॉइन भी आपका सर्कल शेप नहीं होता है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है क्योंकि एक इसकी थिकनेस होती है। या बाकी के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आपके बैंगल और बाउंड्री रोप, ये आपके सर्कल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए समझते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमने एक ये सर्कल लिया है, तो कई बच्चे क्या होता है सर्कल का चैप्टर पढ़ लेते हैं और उनको सर्कल की डेफिनेशन भी नहीं पता होती। उनको सब बाकी सब पता होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, वैल्यूज उनकी क्या होती है पता होता है, लेकिन सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पता नहीं होती है। तो सर्कल क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन। अब देखो सेट ऑफ पॉइंट का कलेक्शन है। अब क्या सारे सेट ऑफ पॉइंट जो प्लेन में होते हैं क्या वो सर्कल होते हैं, तो सोचते हैं इसके बारे में। तो क्या सारे सेट ऑफ पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये भी आपका एक सर्कल है? बिल्कुल नहीं है। क्या स्क्वायर के सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो भी आपके सर्कल हैं? वो भी आपके सर्कल नहीं है। तो सर्कल क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को पजेस करेगा। ये तो सारे सर्कल नहीं है। तो सर्कल क्या करेगा, एक स्पेशल कंडीशन है जिसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि ये जो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इनकी एक प्रॉपर्टी होगी। क्या वो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। मान लीजिए मैंने इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए। इसकी सेंटर ओ से जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं तो ये आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ओ ए हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। मैं एक और पॉइंट लेता हूं सर्कल के ऊपर जो कि है पॉइंट बी। यहां पर भी अगर मैं इसको सेंटर से मेजर करता हूं तो वो भी आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं एक और पॉइंट लेता हूं, वो भी अगर मैं मेजर करूंगा ओ से तो वो भी 4 सेंटीमीटर आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होंगे वो सारे के सारे एक प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं। क्या वो प्रॉपर्टी है कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट्स की, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है ए बी सी डी और ई, इनकी सेंटर ओ से एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम है, यानी कि इक्वल है। यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई की जो वैल्यू आएगी या जो लेंथ आएगी वो आपके पास इक्वल आएगी। तो यानी कि सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई, circle is the set of points in a given plane which are at a fixed distance from the fixed point। ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस जो है फिक्स्ड हो किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है अगर वो सेम होती है, फिक्स होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे पॉइंट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं। तो यहां ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी या ओ ई जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। सो ओ ए जो है ये आपकी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है, ऑब्वियसली अभी हमने 5 ही पॉइंट्स लिए थे सर्कल के अंदर, तो हमारे पास 5 रेडियस आ रही थी। हम चाहें जितने पॉइंट्स सर्कल के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ रेडियस भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट ही होंगी। तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और जो डिस्टेंस होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, उसे क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स सर्कल के बारे में। तो सबसे पहला हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो कि है कोड, उसको समझते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 पॉइंट लिए हैं सी और डी सर्कल के ऊपर। तो ये पहला पॉइंट हो गया सी जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है,
यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट हो गया आपका पॉइंट डी, ये पॉइंट सी हो गया, यहाँ पर पॉइंट डी हो गया। जब आप एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करोगे सी और डी को, तो जो सी और डी का लाइन सेगमेंट जो आ रहा है, तो सर इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम एक कोड कहते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड। ये कोड की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हम कोड्स भी कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक ऐसी कोड की जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, जो कि O इसका सेंटर है। तो हमने एक P और Q दो पॉइंट लिए और PQ एक कोड हमने ड्रॉ की जो कि सेंटर O से पास ऑन हो रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, आप इसका जो नाम होगा वो होगा डायामीटर। तो डायामीटर एक ऐसी कोड हो गई सर्कल की जो कि किससे पास ऑन होती है, सेंटर से पास ऑन होती है। तो डायामीटर का डेफिनेशन हो गया, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। और डायामीटर जो होता है इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। और आपको पता है जिस तरीके से आप इनफाइनाइट कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से एक सर्कल के इनफाइनाइट डायामीटर हो सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और जो पास ऑन हो सकते हैं सेंटर से। तो यहां पर आपके पास में इनफाइनाइट डायामीटर्स भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन L है, जो ये सर्कल को है दो पॉइंट्स M और N पर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है, सीसेंट कहा जाता है या सेकेंट कहा जाता है। तो ये जो है ये एक सेकेंट है, इसको क्या कहेंगे, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीसेंट और सेकेंट। आप इसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, सेकेंट भी कह सकते हैं, सीसेंट भी कह सकते हैं। तो सीसेंट क्या हो गया, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करे सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। सीसेंट जो है वो हमेशा एक कोड को कंटेन करेगी। MN जो लाइन सेगमेंट होगा ये आपका कोड होगा। इस कोड को अगर आप दोनों साइड आगे बढ़ाते हो, किसी लाइन सेगमेंट के दोनों सिरों को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाते हो, मतलब इसको लाइन में कन्वर्ट करते हो, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एक सीसेंट बन जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम टेंजेंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, क्योंकि यहां पर जो क्लास 10th में आपका सर्कल है उसमें मेनली आपका टेंजेंट से रिलेटेड चीजें ही है। तो अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल की जो इसको केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन L, जो सर्कल को एक ही पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है, या आप इसे कह सकते हैं ये सिर्फ टच कर रही है। टच करना भी एक क्या कहलाता है, आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या एक पॉइंट पर टच करे, उसे क्या कहते हैं, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, अ लाइन इन द प्लेन ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। और जो टचिंग पॉइंट होता है, जो पॉइंट A आया है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पर लाइन सर्कल को टच कर रही है, यानी कि ये वो कॉमन पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर A पॉइंट जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर के अंदर, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर हम एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट कहीं पर भी ड्रॉ की जा सकती है। तो एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट होंगी, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट्स पर टेंजेंट जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो इसको केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर वन एंड ओनली वन
आपका आंसर आएगा, या 1 पॉइंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर इसमें होगा 1 एंड ओनली 1। सेकेंड पार्ट है आपका अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहा जाता है? उसे सीसेंट या सेकेंड कहा जाता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सेकेंड की जो डेफिनेशन थी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड। थर्ड पार्ट है आपका अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल की? तो अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसके पैरेलल में एक और टेंजेंट हो सकती है जो कि डायमीटर के अक्रॉस होगी। तो एक सर्कल के मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ऐसी हो सकती है जो पैरेलल होंगी, बाकी सारी टेंजेंट आपको एक दूसरे से क्या करेंगी? ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां से एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है जो पैरेलल हो सकती है? एटमोस्ट 2 ही टेंजेंट ऐसी हो सकती है जो सर्कल की पैरेलल हो सकती है। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जो कॉमन पॉइंट होता है जो टेंजेंट और सर्कल दोनों पर लाई करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, जो कि पॉइंट ए है यहां पर जो ब्लिंक कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपको ये सर्कल की जो डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स आपके क्लास 10th में यूज आने वाली हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।